Hello students, today we are going to continue with our numerical section for class 12th NCERT numericals. NCERT numericals का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, as per the statement given in our NCERT book, the question is how can you charge a metallic sphere positively without touching it. Question is clear to you? हमें क्या करना है? विदाउट टचिंग द मेटेलिक स्फीयर वी हैव टू चार्ज. कैसे चार्ज कर सकते हैं किसी मेटेलिक स्फीयर को और पॉजिटिव चार्ज करना है. तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास चार्जिंग के कितने मेथड्स हैं. एज पर द प्रीवियस वीडियो थियोरेटिकल कंटेंट में हमने देखा कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास 3 मेथड हैं. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड द चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन में आपको क्या करना होता है? 2 बॉडीज को रब करना होता है, तब भी फिजिकल कांटेक्ट आएगा, लेकिन हमारी स्टेटमेंट में विदाउट टचिंग है तो हम इस मेथड को भी अवॉइड करेंगे. कंडक्शन में भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में लाना होता है, हमें इसको भी अवॉइड करना है. सो वी विल चार्ज द बॉडी बाय इंडक्शन मेथड. सो चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तो नेम हो गया. नेम ऑफ द प्रोसेस इज इंडक्शन. बट हाउ कैन यू चार्ज, इसको हम स्टेप्स वाइज देखें तो ये कोई मेटेलिक स्फीयर है ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड. इनिशियली इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हैं, इस तरह से कि उसके ऊपर नेट चार्ज अभी क्या है? 0. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इस अनचार्ज स्फीयर पे हम क्या करते हैं? इसके नेबरहुड में, क्योंकि हमें पता है इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आता है और हमें रिजल्ट में पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाली कोई प्लास्टिक कॉम और एबोनाइट और एम्बर की रोड लेकर आएंगे. तो नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं वो सब इससे दूर हो जाएंगे रिपल्शन की वजह से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटिस्ड कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात करने का पर्पस क्या है आप अपनी नेक्स्ट यूनिट में समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नंबर 1 बहुत ज़्यादा लाइट मास के हैं, तो मैसिव क्या है? वो बहुत कम, मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, नियर अबाउट 0, और इनकी वेलोसिटी है इतनी ज़्यादा कि हम इसी के मोशन को ही स्टडी करके अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे. ओके, ये हम बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे. अब जैसे ही इसके नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, अब हम इसी पॉजिटिव को ही अपने साथ रखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? इस चार्ज्ड स्फीयर के कांटेक्ट में एक 0 पोटेंशियल वाली वायर, और जिसको हम अर्थिंग भी कह सकते हैं, ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं, हमने कांटेक्ट किया, जिसकी वजह से ये सारा के सारा नेगेटिव चार्ज विच वाज फीलिंग रिपल्शन फोर्स ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज रोड, ये सब के सब कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में, और इस पाथ को फॉलो करेगा. अगर ये रोड ना होती तो ये पॉजिटिव चार्ज भी चला जाता, क्योंकि जो ये पाथ है ये लो रेसिस्टेंस पाथ है. आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेसिस्टेंस कम होता है तो चार्ज फटाफट फ्लो करता है, तो ये मोमेंटरी फटाफट विद इन अ मोमेंट सारे चार्ज यहाँ फ्लो कर जाएगा. बट ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इस पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ बाउंड करता है, अट्रैक्ट करके रखता है. दैट्स व्हाई इट्स कांट फ्लो. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2, दिस वाज स्टेप नंबर 3. इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, हम क्या करेंगे? इस रोड को अभी हमने नेबरहुड में रखा हुआ है, जिसकी वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट है और ये नेगेटिव चार्ज अर्थ पे चला गया. बट एज सून एज यू विल मेक द रोड अवे, तो ये सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये कौन सा इफेक्ट है? स्किन इफेक्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जितना हो सके इस रिपल्शन को, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, रिपल्शन को कम करना चाहते हैं, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या कर जाएंगे? अपने बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे. और कितना इंक्रीज कर सकते हैं? मैक्सिममली दे कैन मूव अप टू सरफेस, तो इसीलिए वो सरफेस पर जाएंगे. तो आप इन 2 पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बेसिस पर
कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इससे आपने क्या वैल्यू पॉइंट लिया है, इस वैल्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी कि अगर आप पॉजिटिव लाना चाहते हो चार्ज पर तो आपको नेगेटिव रोड से स्टार्ट करना है, अगर आप रिजल्ट में नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हो देन यू हैव टू टेक पॉजिटिवली चार्ज रोड। ये फर्स्ट वैल्यू पॉइंट है। सेकेंड वैल्यू पॉइंट क्या, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मास बहुत कम होता है, हम इसको बाद में ड्रिफ्ट वर्ड से पढ़ेंगे। और थर्ड वन क्या बताया, सारा के सारा चार्ज कंडक्टर की बॉडी पर जाता है मैक्सिमम सेपरेशन की वजह से, स्किन इफेक्ट की वजह से। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है, रिमूव करती है, लूज करती है, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है कितना टाइम उसे लगेगा 1 कूलम के चार्ज को पोजेस करने के लिए। क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? इट मीन्स रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10⁻⁹। रेट का मीनिंग ही क्या होता है, पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम। तो हमने कितने यहाँ पे बात की, 1 सेकेंड में वो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रही है, लूज कर रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करने का मेथड है कि टोटल चार्ज अपॉन में चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। तो टोटल चार्ज तो अब आपको पता है कि आपने 1 कूलम के लिए कैलकुलेट करना है, लेकिन 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना चार्ज लिया आपको ये कैलकुलेट करना है। तो 1 सेकेंड में वो बॉडी कितना चार्ज ले रही है, पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू N इंटू E। 1 सेकेंड में, तो मैंने यहाँ 1 रिप्रेजेंट कर दिया, 1 सेकेंड में वो कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, 10⁻⁹, और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज, ओवरऑल मल्टीप्लाई करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये +9 ओवरऑल क्या हो जाएंगे, -10 कूलम का चार्ज। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज है, दैट इज नॉन टू यू नाउ। तो आप इसे यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम कर सकते हैं। कूलम विल कैंसिल विद कूलम। अगर आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 10 जाएगा, 10/16, और ये 10⁻⁻10 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 10⁻10। अब 10/16 स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू है 0.625 इंटू 10⁻10। टाइम किस में निकलता है एसआई सिस्टम में, सेकंड में। तो आपका आंसर किस में चल रहा है, अभी तक सेकंड में चल रहा है। तो और आप इसे क्या लिख सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये तो साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर हो गया, लेकिन सेकेंड इतने ज़्यादा हैं, यू कैन कन्वर्ट द गिवन सेकेंड इनटू ईयर। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 6.25 इंटू 10⁻9 है, पहले मैंने सेकेंड को 60 से डिवाइड किया, इट विल बिकम इन मिनट, hours, days, years. Okay, it is as per your previous class knowledge. Overall it will be about 198 year. तो कितना टाइम लगा, 198। इस न्यूमेरिकल से आपको क्या वैल्यू पॉइंट मिल रहा है, एक बॉडी जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 1 के बाद 90, 30, then again 30, so much electrons are releasing by the body in 1 second. Just to acquire 1 coulomb of charge, the time required is 198 years. Too large it is. Okay students. Next, NCERT का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि how many electrons are there in 1 coulomb. 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर पॉजिटिव मैं कहूँगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, और अगर नेगेटिव कहूँगी इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। आपको पता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। आपको क्या कैलकुलेट करना, नंबर के आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, Q/E। आई हैव इग्नोर्ड द पॉजिटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को उसने लूज करना है, अगर मेरा चार्ज नेगेटिव होगा सो मच इलेक्ट्रॉन्स हैज़ टू बी गेन। अब कितना है यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करें तो कितना है,
1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम कैंसिल विद कूलाम, पॉइंट को हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आपके पास यहाँ 10 आएगा। 10/16 की वैल्यू अभी आपको बताइए 0.625, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 बन जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा इसका, ये तो 0.625 है। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए एंड दैट मस्ट बी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या बनेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। तो आपको यहाँ इस न्यूमेरिकल से ये वैल्यू पॉइंट मिल रहा है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी न्यूमेरिकल्स कंटेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। इट वाज आवर पार्ट नंबर 1। थैंक यू।